दोस्तों स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस हाई प्रीवियस लो स्ट्रेटेजी के बारे में। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही एफिशिएंटली काम करती है। जैसा कि पहले वीडियोस में आपको मैंने बताया था कि ये तीन ट्रेंड्स होते हैं। अपवर्ड ट्रेंड होता है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये अपवर्ड ट्रेंड में और डाउनवर्ड ट्रेंड में बहुत अच्छे से काम करती है। पर जबकि मार्केट जब साइडवेज चलता है तो ये स्ट्रेटेजी उतना अच्छे से काम नहीं कर सकती है। पर आप थोड़े से प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं उस टाइम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेटेजी को समझेंगे हम क्या है स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं, सिंपली एक आपको स्क्वायर लेना है, रेक्टेंगल लेना है। आप रेक्टेंगल ले सकते हैं या तो आप यहाँ पे डेट प्राइस रेंज वाला जो है प्राइस रेंज ले सकते हो या डेट एंड प्राइस रेंज ले सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे सिंपल रखना चाहता हूँ वीडियो को। ये हमने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रेक्टेंगल ले लिया है यहाँ पे। और हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ये रेक्टेंगल। तो ये आप देख सकते हो, ये जो प्रीवियस डे का हाई है और ये प्रीवियस डे का जो लो है ये हमने मार्क कर दिया है। अब मार्केट इसके ऊपर इसके बीच में खुल के इसके नीचे जाएगा तो हमको पुट बाय करना है। इसके अंदर खुल के धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, क्रॉस करेगा तो हमको कॉल बाय करना है। सिंपल सा लॉजिक ये है। हमको यहाँ पे कॉल बाय करना है, हमको यहाँ पे पुट बाय करना है जब इसको नीचे की तरफ क्रॉस करें। ठीक है, अब होगा क्या। अब यहाँ पे हम ये डेली चार्ट में मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये एक कैंडल मार्क की हुई है। डेली चार्ट में आप अगर आपको सिंपल रखना है तो डेली चार्ट में आप एक कैंडल को मार्क कर सकते हैं। इसलिए हमने मार्क किया। यहाँ पे आप ये मार्क कर सकते हो। यहाँ से मार्केट ऊपर खुला, ऊपर गया। यहाँ से मार्केट नीचे गया तो थोड़ा सा नीचे आया, क्योंकि अभी ये साइडवेज मार्केट चल रहा है। ये देखने में आएगा आपको, ये कैंडल के बाद में साइडवेज। तो जब ये ट्रेंडिंग आएगा, मार्केट ने इसको हाई में हाई इसको निकाला तो आपको अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। इसका लो निकाला तो आपको अच्छे टारगेट मिलेंगे। अभी बीच में मार्केट फंसा हुआ है तो आपको कुछ अच्छे टारगेट्स नहीं मिलेंगे। वही प्री मंथ जो है 10 15 20 पॉइंट बढ़ेगी। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे इसको समझेंगे। मान लीजिए आपने 15 मिनट के चार्ट पे आपने ट्रेड लिया है, यहाँ पे क्रॉस करते ही आपने बाय किया है। अब हुआ क्या, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। अब हुआ क्या, बायर्स ने इसको कोशिश की ऊपर ले जाने की, पर बायर्स ऊपर लेके जा नहीं पाए, यहाँ पे सेलर्स नीचे लेके आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि होता क्या है ना कि जब पिछले वाले डे पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे स्ट्रेंगल स्ट्रेडल बनाए होंगे, जो यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे कॉल भी शॉर्ट किया होगा, पुट भी शॉर्ट किया होगा। तो जब उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो आपको नीचे की तरफ अच्छा मूव देखने को मिलेगा या ऊपर की तरफ अच्छा मूव देखने को मिलेगा। यहाँ तो होता क्या है कि बहुत बड़ी रेंज बन जाती है, तो उसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो आपको देखो यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हिट हुए और एक बड़ा मोमेंटम आया। यहाँ पे लोगों ने क्या सोचा कि पुट साइड जाएगा मार्केट, धीरे धीरे नीचे जाएगा, और मार्केट ने रिवर्सल लिया और डायरेक्टली वो ऊपर की तरफ चला गया। और यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हिट हुए। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुए तो जो सेलर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, और जो बायर्स नए बायर्स ऐड होने वाले थे उन्होंने कहा कि ब्रेकआउट होगा यहाँ पे तो मैं पोजीशन बनाऊंगा अपनी, तो उन्होंने भी अपनी पोजीशन बनाई। तो मार्केट दुगनी तेजी से ऊपर गया। तो ये सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। और ये प्रीवियस डे हाई लो का अपन देख रहे थे। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये इससे पहले वाले दिन का है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से काम किया था। मार्केट इससे ऊपर खुला। अब बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गैप अप खुल रहा है तब आपको क्या करना है, या बहुत ज्यादा नीचे गैप डाउन खुल रहा है तब आपको क्या करना है। आपको उस समय कुछ भी नहीं करना है, आपको वेट करना है आपके ट्रेड का। मार्केट हो सकता है यहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ आए। यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे खुला, मार्केट आया नीचे, टच किया इसको, फिर मार्केट ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ बुलिश कैंडल बनती है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे बन सकती है बुलिश कैंडल, यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे बन सकती है। जब बुलिश कैंडल बनेगी तब हमको ट्रेड लगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर खुला है। मार्केट ऊपर खुलने का मतलब क्या है कि आज मार्केट में बायर्स ज्यादा थे, आज मार्केट में बैंक निफ्टी की डिमांड ज्यादा थी, इसलिए लोगों ने ज्यादा पैसा देके भी इसको खरीदा है, इसलिए मार्केट ऊपर खुला है। मार्केट नीचे कब खुलता है? सिंपली मार्केट नीचे तब खुलता है जब बैंक निफ्टी की डिमांड नहीं है, लोगों ने उसको शॉर्ट किया है, उसकी इतनी डिमांड नहीं है, तो इसलिए मार्केट नीचे खुला है, गैप डाउन खुला है। तो उस केस में क्या करेंगे, जब मार्केट ऊपर आएगा, धीरे धीरे ऊपर आएगा, क्योंकि प्राइस नीचे खुला है। जब सस्ता प्राइस मिलता है तो हम क्या करते हैं, लोग उसको हमेशा बाय करते हैं। जब सस्ता प्राइस मिलेगा उसको लोग बाय करेंगे, प्राइस ऊपर आएगा। यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो आप वापस इसको शॉर्ट कर सकती हो नीचे डाउन साइड। यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे बन सकती है। अगर नहीं बनती है नेगेटिव कैंडल, ये डायरेक्टली ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो निकलने देना, हमको यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा। या तो ये ऊपर की तरफ खुलता है और नीचे की तरफ
डायरेक्टली आ जाता है तो हमको वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। ये हम चलते हैं वापस ड्राइंग की तरफ। तो ये आपको सिंपल सा लॉजिक समझ में आ गया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ। हम ट्रेंड लाइंस के बारे में भी बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रीवियस हाई प्रीवियस लो स्ट्रेटेजी, जहां पे हमको प्रीवियस डे की जो कैंडल है उसको मार्क करके रखना है, उसके ऊपर खुला या उसके अंदर खुला, ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो हमको कॉल बाय करनी है, नीचे की तरफ पुट बाय करनी है। और सिंपल सी स्ट्रेटेजी ये है। और बीच में अगर कहीं है मार्केट तो हमको ट्रेड नहीं करना है, जैसे कि ये एक सिंपल एग्जांपल है जहाँ पे ये इसका हाई है, ये इसका लो है और मार्केट खुला है बीच में। मार्केट बीच में खुला है, आप देख सकते हो। आप मार्केट ने नीचे की तरफ, ये 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक डाउन की, वहां पे ऊपर आया फिर नीचे आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बीच में ही फंसा हुआ रह गया। यहाँ पे प्रीमियम बहुत बड़ा नहीं था, बहुत कम कम प्रीमियम मिले थे यहाँ पे जो ऑप्शंस बाइंग करते हैं। तो ये मार्केट अच्छा नहीं होता जब इसके मार्केट एक दिन की कैंडल के अंदर खुलता है। जब यहाँ से क्रॉस करेगा तो हमको अच्छे टारगेट मिलेंगे। तो ये देख सकते हो ये ओवरऑल एक कैंडल के अंदर है, ये मार्केट ओवरऑल इस कैंडल के अंदर है मार्केट। अब ये कैंडल क्या बोलती है, ये कैंडल क्या है, ये एक ये एक कैंडल थी जो कि बेरिश थी, ये दूसरी कैंडल थी जो कि बेरिश थी। यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं इसको। अब हम 15 मिनट पे चलेंगे। अब देखो यहाँ पे हो क्या सकता है, इसको हम थोड़ा सा सही करते हैं। अब यहाँ पे हो ये सकता है कि धीरे 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 बायर्स आएंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे सबके, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे सबके और फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। क्योंकि यहाँ ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस लगा के रखे हैं और धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊंगा यहाँ पे, मैं रे ले लेता हूँ, बहुत इजी रहेगा आपको समझाने के लिए। अभी एक रे, ये दूसरा पॉइंट टच किया, तो अप्रोक्स ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन की, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, ऊपर की तरफ सबके स्टॉप लॉस हिट हुआ और ऊपर मार्केट अब कल क्या कर सकता है कि यहाँ पे मार्केट को खुलना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस डे की ये रेंज हो गई हमारी। मैंने इसको छोटा कर देते हैं और ये हमारी रेंज है। अब मार्केट इसी रेंज के अंदर खुल के, यहाँ पे खुल के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हम आप कॉल आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, या नीचे की तरफ जाता है तो पुट बाय कर सकते हो। तो सिंपल सा लॉजिक ये है। यहाँ पे आप इसको बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो आप प्रीवियस डेटा के साथ में। आप यहाँ पे ये बना के देख सकते हो, जितने भी दिन आपको मिलेंगे ये काम करेगा, ज्यादातर दिनों में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 बार काम करेगा। ये ऐसी स्ट्रेटेजी है कि 100 में से 60% 70% काम करती है ये स्ट्रेटेजी। तो अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो इस स्ट्रेटेजी पे, ऐसा नहीं कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, दिन के 10 ट्रेड ले रहे हो, उसमें ही काम नहीं करेगी। दिन का अगर एक ट्रेड ले रहे हो ये स्ट्रेटेजी पे, तो अगर आपने 7 दिन, अगर आपने 10 दिन ट्रेड किया है तो आपको 7 दिन प्रॉफिट होगा, 6 दिन प्रॉफिट होगा, 3-4 दिन आपका एसएल होगा। तो ये स्ट्रेटेजी में बहुत दम है और ये स्ट्रेटेजी कभी पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि आज से 10 साल पहले भी मार्केट ऐसा ही चलता था। एक दिन का हाई ब्रेक हुआ तो आपको वैसे ही प्रॉफिट्स मिलते थे, एक दिन का लो ब्रेक हुआ तो वैसे ही जाता था। तो आज से 10 साल पहले 20 साल पहले भी वैसे ही मार्केट चलते थे, आज तक मार्केट वैसा ही चल रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी एवरग्रीन स्ट्रेटेजी है, कभी पुरानी नहीं हो सकती। तो ये आप कभी भी यूज कर सकते हो और भले ही कितने भी लोग ट्रेड कर रहे हो, ये स्ट्रेटेजी पुरानी नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको बताया कि ये कैसे काम करती है। आप इसको निफ्टी में यूज़ करो, बैंक निफ्टी में यूज़ करो, किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो और ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको फटाफट से निफ्टी के अंदर बता देता हूँ कि निफ्टी के अंदर क्या हुआ था। ये अब ये देखो प्रीवियस डे हाई लो अपन ने मार्क किया। अब मैं आपको प्रीवियस डे हाई लो, अब यहाँ पे मार्केट ऊपर खुला, हम वेट करेंगे मार्केट नीचे आया, फिर वापस बाइंग साइड पे चला गया, फिर वापस धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ आया। ये आपको कैंडल स्टिक सीखनी पड़ेगी अगर आपको डिटेल में इसको समझना है तो। ठीक है, अब मार्केट कहाँ तक आई, जो हमने ट्रेंड लाइन बना के रखी थी, मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद में ऊपर गया। अब अगर इसके पहले का मैं कैंडल देखूं, ये हाई था प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, मार्केट बीच में खुला और बीच में ही रह गया।
ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया, नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है। अब ये वाली ये एक दिन था जहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बहुत। और एक मैं चीज़ आपको बता दूं कि आपको पहले 5 मिनट में ट्रेड नहीं करना है, आपको पहले 5 मिनट। और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप 9:30 के बाद, 9:30 के बाद में आप ट्रेड कर सकते हो, वहाँ पे आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। ये देखो, पहली 5 मिनट की कैंडल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस हिट किए, ऊपर आया, एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, सेलर ने नीचे लाने का ट्राई किया, फिर बायर्स आए और ऊपर की तरफ आपको एक अच्छे टारगेट्स देखने को मिला। अगर आप यहाँ से यहाँ भी कैप्चर करते हो तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, और नीचे की तरफ आता है तो आप एवरेज कर सकते हो, क्योंकि आप ये कंडीशन के अंदर फिट हो रहा है, क्योंकि एक बुलिश कैंडल बनाई है, नीचे की तरफ आया, सेलर्स इसको नीचे लेके नहीं आ पाए, वापस बायर्स आ गए और यहाँ पे आपने एक और लॉट ऐड किया और यहाँ पे आपको अच्छे प्रॉफिट। तो दोस्तों ओवरऑल यही था, ये आप भले ही आप इस स्ट्रेटजी को आप स्टॉक्स में यूज करो, आप इंडेक्सेस में यूज करो, आपको जिसमें भी यूज करना है आप उसमें यूज कर सकते हो, और ये डेफिनेटली काम करता है। ये कुछ एडवांस स्ट्रेटजीज हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, और डिटेल में हम इन सारी स्ट्रेटजीज को भी समझेंगे। तब तक के लिए इतना ही था, अगली बार फिर मिलेंगे। बाय बाय, ध्यान रखिए।